टुडे योर टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल. आपका नाम देखो दिस इज. तो बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं आई जस्ट वांट टू शो यू. आपका नाम ये थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा. देखिए दिस इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए आपको नाम सबसे पहले बार बार एनी चैप्टर आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट. आपका नाम आपको सबसे पहले हाइड्रोजन से लेके जिंक तक तो आपको पूरा याद होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल. नीचे भी देख रहे हैं आप, ऊपर भी देख रहे हैं. नीचे और ऊपर में अंतर क्या है? ये पुरानी लॉन्ग आपका पुरानी टेबल है. इसमें यू यू टी एफ आई आपका यू यू पी आपका एल बी है. अब ये पूरी हो गई है एन एच एफ एल एम सी एल बी टी एस एंड यू यू लास्ट में देख रहे हैं दैट इज द ओ जी आपका हो गया. यानी कि 118 एलिमेंट्स इस समय हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है. अब मैंने बार बार कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट देखो ही दिस हा ही ली बी बा का नो बक नो फ नी ना मक अल सी फस कल अर कका. कका सुंदर सा टी वी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला. फिर क्यों निकला दिस निकला कॉपर जिंक. वीडियो में आएगा अभी अभी मतलब ये. अब आप इधर आ जाइए. ये देखो थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा बार बार. क्या हुआ? अब आ गया. देखिए तो ये हो ही ली बी बक नो नो फोनी ना मग अल सी फस फस कल अर कका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला पापड़ जी. these all are the elements of the long periodic table. Long periodic table and this is kept according to the atomic numbers. Atomic numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तो 30 एलिमेंट तो आपको पहले बाय हार्ट हो जाने चाहिए. उसके अलावा 31 और यानी कि 118 में से अगर हाई स्कूल के बच्चे को 9th और 10th के बच्चे को 61 to 60 61 और 62 एलिमेंट्स अगर याद आ गए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर एंड इट्स एटॉमिक मास, ये दोनों याद हो गया. इसका मतलब 40% की विजय तो उसकी हो गई. बात वही आ रही है. यहाँ पढ़ते नहीं है, कोर्स में कहते हैं नहीं, मास्टर समझाते नहीं, फिर यहाँ से परसेंटेज आती है मोर देन 90. माँ बाप सोचते हैं अब कोटा जा करके डॉक्टर इंजीनियर बनेगा. खा पहले तो लॉजिक ही क्लियर करें. पहले आप लॉजिक क्लियर करें. इतना याद हो गया. व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 2 चीजें देखी जाती हैं उसके हॉरोस्कोप बनाने से पहले. वन इज आज कितनी तारीख है और आज कौन सा दिन है. सैटरडे. अगर आपने ये नहीं भी बताया तो डेट एंड टाइम बता दो पंडित जी को. तो डेट हो गया 9 सितंबर 2000 और टाइम सुबह सपोज 6:40. ये 2 चीज दे दीजिएगा. पंडित जी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही विल आपका प्रिपेयर इन 1 वीक योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, जन्म पत्री. ऐसे ही इस लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द 118 एलिमेंट्स विच यू आर लुकिंग, आप जो देख रहे हैं
वो 118 जो आप एलिमेंट्स आपका ना इन पीरियोडिक टेबल्स में आपका है ये 1 2 3 ऐसे अगर देखेंगे तो ये 0 से लेकर के और 18 तक ये खड़ी जो लाइन होती है, दिस इज नोट, ये वर्टिकल आपका जो लाइंस आप देखते हैं, दीज आर नोन एज आपका ग्रुप्स। और ये जो आप देखते हैं ये आपका ये 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन आप देखते हैं, हॉरिजॉन्टल जिनको आप रोज कहते हैं, और ये वर्टिकल लाइंस का मतलब कॉलम होगा, इनको आपका पीरियड्स। ये हो गया सर। अब ग्रुप्स, यहां पे जो ग्रुप होगा तो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, उसके बाद नीचे से ऐसे उठते हैं। पुराने वीडियो को आप मेरा जरूर देखिएगा जाकर के, चाहे 9th का, पहले 9th का देखिएगा। और 9th में अगर आपको देखो पुराने हमारे जमाने की अगर आपको किताब मिल जाए बाउंड्रा एंड खन्ना की, उससे जबरदस्त केमिस्ट्री कुछ हो ही नहीं सकती। दुनिया भर की मार्केट में किताबें आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की तारीख में अगर आप 10th का बच्चा अगर वो मेरे हिसाब से आर मिश्रा की किताब अगर उनको मिल जाए, उसके बाद एस चांद आपको मिल जाए, उसके बाद अगर आपका नाम दिस स्टूडेंट एडवाइजर आपको मिल जाए, उसके बाद फिर ये आपका जो हम इसको देखते हैं विनेश वाली किताब आपको मिल जाए, तो 4-5 किताबों का अगर आपने कलेक्शन कर दिया, आपने केमिस्ट्री का भी जैसे मैथ में करते ना, कल तक मैथ पढ़ रहे थे, धुआं निकाल दोगे आप। अब देखो इसका मतलब इन ग्रुप्स को और पीरियड्स को अगर आपने अकॉर्डिंग टू वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के अगर आप देखना है, दिस इज द वो जो उधर देख रहे हैं आपका वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, उधर जो नजर मारी है ओ ये वाली जहां मेरी फिंगर दिखाई दे रही उधर, इसका मतलब आपका क्या हो गया, उसमें कितने हैं आपका 0 से लेकर के आपका 18 तक आपके ग्रुप होते हैं। अगर आप देखेंगे आपका फर्स्ट से आपका 0 ग्रुप, फर्स्ट टू 0 या 18 कहते हैं इसको, नॉट 0 टू फर्स्ट टू 18। अब आपका ये फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, उसके बाद यहां से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सारी बी बता रहा हूं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th और 12th। यानी कि ये जो 10 एलिमेंट्स का आपका 10 1 2 3 4 ऐसे 10 यानी कि 40 में से 38 एलिमेंट्स का ग्रुप जो होता है ये बी ग्रुप होता है। बी ग्रुप जिसको आपका हैवी मेटल्स ग्रुप भी कहते हैं, आपका हैवी मेटल्स ग्रुप या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप भी कहते हैं। और उसके बाद फिर 12th के बाद फिर यहां से ऊपर 13th ए या थर्ड ए कहते हैं, फिर ए ग्रुप हो गया, ये आपका 14 या 4th ए कहते हैं, इसको 15 या आपका 5th ए कहते हैं, 16 या आपका नाउ 6th ए ग्रुप कहते हैं, इसको 17 या 7th ए ग्रुप कहते हैं, और उसके बाद 18 या 8 या 0 ग्रुप आप जो कहते हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना करके मैंने रखा हुआ है, सेपरेट है। इसी में 9th के उसमें चले जाइए। 9th का जैसे आप खोलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वगैरह में जाएंगे। और 10th का तो पिछली बार का जो भी आप देखेंगे उसमें सबसे पहले चर्चा ही इसी बात की होती है आपका नाम। अब इसका मतलब एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, दीज टू नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अबाउट द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स। ये बहुत है। जैसे मैंने क्या कहा, एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, उसका टाइम और डेट दे दीजिए। ऐसे इसका मतलब ये जो कंप्लीट इसका जो हॉरोस्कोप जिसको आप लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो वो आपका इससे जनरेट। जैसे अब आपने कोई भी पकड़ लीजिए, देखो जैसे आपने कोई पकड़ लिया, सपोज के लिए आपने सोडियम पकड़ लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, और इसका जो एटॉमिक मॉस होता है
वो एटॉमिक मास आपका 23 होगी। यानी कि इसको पढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपका 9th का जो आपका पहले आपको याद होना चाहिए, पहले मतलब मेरे हिसाब से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले 9th में आता था, इन मूर्खों ने 10th में डाल दिया, पहले वो भी हटा दिया। अब आप ये लगा लीजिए हाल है, मतलब तो खाली फ्री में जैसे नहीं कर रहे, इंडस्ट्री मत बढ़ाओ, एग्रीकल्चर को मत बढ़ावा दो, बस भूखों को 2 रोटी दे दो, उसी में खुश है भूखा। मतलब ये नहीं करे कि तो वो कर, काम करना, इंडस्ट्री लगाओ, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, वही हो रहा है आपका भाई। आप खाली ये हो गया कि आपने कल को 10th पढ़ लिया, हमने सर्टिफिकेट हो गया, बस ये किया हुआ आपने। तो कायदे से इनको मैंने वही बोला था, कल भी मैं कह रहा था 2008 से पहले का सिलेबस पूरा अगेन इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसमें। अरे यार हर साल आप कह रहे इतनी आपका चीजें आपकी बढ़ रही हैं, तो 10th का लेवल भी तो बढ़ना ही चाहिए ना, कि घटाओगे आप उसको 10th का टेबल। तो देखो ये हो गया। अब आपका भी है इसका, अब ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपका हमेशा बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक मास से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका निकलेगा, क्योंकि एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर आप करेंगे। यानी कि कोई भी एटम का जो सेंट्रलाइज पॉइंट होगा विच इज नोन एज आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर जो ऑर्बिट होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके घूमेंगे वेरियस सेल्स में। तभी मैंने कहा इसके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर मिश्रा की अभी जो नई किताबें हैं, नई भी क्या, नई का मतलब अभी नहीं, मेरे हिसाब से 2002 की किताब अगर आप मिल जाती है आपको बहुत अच्छा रहेगा भाई। प्रॉब्लम उनको है जिनको पढ़ना है, जिनको प्रॉब्लम है 2002 से पहले। 2002 में इस किताब की कीमत 100 रुपये थी, आज तो चैप्टर ही घटा दिए होंगे जब आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हटा दिया। कितनी मूर्खता वाली बात है। और मजे की बात है, आपको मैं क्लियर कर दूं कि 2010 से पहले यानी कि 2008 में मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, नेचर ऑफ मैटर था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, केमिकल बॉन्डिंग थी, केमिकल रिएक्शंस थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, कोल एंड पेट्रोलियम। ये पहले 9th के केमिस्ट्री के होते थे। अब आप लगाओ, ये तो मैं 2002 की बात बता रहा हूँ, और जब हमने पढ़ा होगा तो हमने इतनी मोटी मोटी पढ़ी, बाउंड्री एंड खन्ना की किताबें इतनी मोटी पढ़ते थे। मतलब हम पढ़ सकते थे, आज का बच्चा नहीं पढ़ सकता। आज का बच्चा लड़की छेड़ सकता है, जहर खा सकता है, मोटरसाइकिल से स्टंट दिखा सकता है, सारे गलत काम कर सकता है, पब में जा सकता है, सिगरेट बीड़ी पी सकता है, गुटखा खा सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग दिस, योर गवर्नमेंट इज सेइंग। आज आप YouTube को खोल लीजिए, कोटा के बारे में देखो। कल मैं रात को फिर देख रहा था, वहां की लड़की करी, यहाँ के लड़के तो चरस। भाई जो बच्चा जिसको पढ़ने जाना है वो तो कहीं भी पढ़ने जा सकता है, वो तो कहीं भी पढ़ सकता है। उसको कोटा जाने की, आपको क्या कोटा जाने की जरूरत है? आप तो यही सारी चीजें देख रहे हो ना, यही सारी मेहनत कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसा पता चला वहां जाकर के, अरे निकलना तो 17,131 लोगों ने, बच्चों ने से 17,500, 10 लाख में से इतनों ने तो निकलना ही है। तो कोटा मीन्स रैंकर्स एंड बैंकर्स। रैंकर के लिए उनके HOD लग जाते हैं, और जो पीछे से फर्स्ट आते हैं जिन्होंने निकलना ही नहीं जिंदगी में, उनमें वो दे देते हैं। जो नए लड़के अपॉइंटमेंट होते हैं ना ट्रेनिंग पीरियड में, उनका तू इसको पढ़ा 12। तो ये देखो अब ये हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें मैंडलीफ सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले 65 एलिमेंट्स थे पुराने, उसके बाद इनके ही जो शिष्य थे, उस शिष्य का नाम था मोजले एंड नील्स बोर। नील्स बोर
नील्स बोर सर ने 2n² आपका नाम फॉर्मूला दिया, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप काम करेंगे। और मोसले सर ने अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, इन्होंने आपका यानी कि दिस पीरियोडिक टेबल, इसमें कई लोगों की कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर के आप 118 एलिमेंट्स को आज देखें। अब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर का होना बहुत जरूरी है। सपोज ये आपने सोडियम ले, इसका एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू 2n², आपका देखो दिस ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया नील्स बोर सर ने, तो इसके हिसाब से 281 होगा। 2 इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा तो ये लूज करेगा, जिसको आप डोनेट कहते हैं। और लूज करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, और जिसने लूज कर दिया इसका मतलब वो एलिमेंट आपका मेटल से होगा। अभी देखिए जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे, देखिए पर जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 है, तो ये आपका हमेशा रिसीव करेंगे, गेन करेंगे। गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी को शो करेगा, और जो निगेटिव होगा वो आपका नॉन मेटल होगा। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करें, तो ये 4 होगा, दिस इज कॉल्ड द मेटलॉइड। जैसे 14th ए वाली अगर आप देखेंगे 4th कार्बन फैमिली आपका हमेशा मेटलॉइड फैमिली होगा, लो और दो दोनों। और जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, नो गेन नो पेन, यानी कि लूज भी नहीं करेगा, डोनेट भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। तो ये इनर्ट गैस की कैटेगरी में हो गया। इनर्ट गैस जो लास्ट वाला आप देखते 18th वाला हीलियम के नीचे का जो आप ग्रुप देखेंगे, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन आपका देखो ना, और ओजी, ये आपके नाम है, ये आपका सब 18th ग्रुप के मेंबर्स में आपके आते हैं। तो देखो आपका नाम, तो कितनी डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपने कहा मेटल, अरे मेटल पहले कैसे, मेटल कैसे पता लगेगा मेटल है, तो ये देखो इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हमेशा ग्रुप को स्पेसिफाई करता है। ये आपका नाम देखो, दिस इज द, ये ग्रुप, और ये जो आपका आपका ये जो देख रहे हैं आपका दिस इज द, जैसे आपका 281 है, इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं, ये नंबर ऑफ शेल आपका हमेशा पीरियड को क्लासिफाई करता है। पीरियड इसका मतलब अगर आप सोडियम की पर्टिकुलर बात करेंगे, ये देखो, ये सबसे पहले सबसे टॉप में हाइड्रोजन होता है, इसके बाद अगर आप देखेंगे फिर वहीं जाइए आपका देखो ना दिस ना, फिर ये दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे आपका देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रेंचियम। तो दिस इज द फर्स्ट ए ग्रुप। और तीसरे नंबर पे आपका देखो ना दिस सोडियम, नहीं सर वो आपने नहीं कोई बात नहीं, हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3, ये देखो दिस इज द, ये थर्ड पीरियड का मेंबर होगा, 1 2 3 सोडियम देखो। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे आपको मिलेंगी। देखिए ये आपने देखा, इसमें कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, तभी मैंने कहा 9th का थोड़ा सा आप देखना। 9th में मैंने ये जब एटॉम मेरे हिसाब से जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था मैं, तो उस समय मैंने बहुत डिटेल में ये पढ़ा रखा है आपका नाम। अब
ये जो अभी आपने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, आपका देखो ये सोडियम, ये पोटेशियम वाला, ये आपका बेसिकली आपका फर्स्ट ए ग्रुप है। यानी कि ए ग्रुप का मतलब आपका नॉर्मल ग्रुप आपका ये हो गया, आपका देखो दिस इज द नॉर्मल ग्रुप। और इस फर्स्ट ए ग्रुप को कायदे से आपका नाम एल्कली मेटल ग्रुप भी कहा जाता है, एल्कली मेटल। इसके बगल में अब ये जो होगा जिसमें आपका नाम बेरिलियम मैग्नीशियम, आपका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आएगा, दिस ये आपका होगा सेकेंड ए ग्रुप। ये देखिए सेकेंड ए ग्रुप, इस सेकेंड ए ग्रुप का पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर, और दैट इज एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। पता था आपको? नहीं था, खाली है बस, उन्होंने कहा स्टार्ट कर दो। अब देखो इसका मतलब अगर आप ए ग्रुप की बात करेंगे जिसको आप नॉर्मल ग्रुप कहते हैं, इसमें आप करेंगे फर्स्ट ए, अगर मैं ए ग्रुप, ए फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 7, और ये जो 18th ग्रुप है ये तो अपने आप में इनर्ट ग्रुप है, इनर्ट गैस या आइडल गैस, आइडियल गैस या अनरिएक्टिव गैस जिनको आप कहते हैं, इसको थर्ड ए भी कहते हैं, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए ग्रुप भी कहते हैं। ए ग्रुप है। जो बी ग्रुप होता है, बी ग्रुप ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला ग्रुप है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपका नाम यहां से शुरू होता है, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर से, यानी कि 21 से लेकर के 30, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपका, तो इसमें आपका ये थर्ड बी से स्टार्ट होता, इन द लास्ट में दिस इज 12th बी, इसके आगे 11th बी, 11th बी को फर्स्ट बी भी कहते हैं और 12th बी को आपका सेकंड बी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 आपका देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये हो गया 7 ग्रुप। ये आपके ये इनर्ट का हो गया, ये आपका ये बी ग्रुप हो गया आपका देखो, तो कितने हो गए आपका, ये 10 और 7 17 और 18, आपका 18 ग्रुप। इसी में नीचे से लेंथेनाइड एक्टिनाइड है, उसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। अब आपका देखो ना दिस, इसका मतलब जो 13 थर्ड है, सेकंड तो ये आ गया 13th को, जो 13th यहाँ है, अगर आप देखेंगे इसको, थर्टीन ए ग्रुप को बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, बोरॉन फैमिली। 14th अगर आप ग्रुप करेंगे तो मैंने यहां बताया था 14th को आपका कार्बन फैमिली भी आप कहते हैं, समझ रहे। 15th की बात अगर आप करेंगे, 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। 16 की अगर आप बात करेंगे, दिस इज नोन एज आपका ऑक्सीजन फैमिली। और 17th की बात अगर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द हैलोजन फैमिली, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आपके आते हैं, देखो आपका नाम है। और 18th वाले को मैंने आपको कह दिया, 18th वाले को इनर्ट कहिए, आइडियल कहिए, अनरिएक्टिव कहिए, या इसको आपका नोबल गैस कहिए। तो मतलब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये आपको मैंने इससे दिया। नॉन मेटल्स और मेटल्स को स्टार्ट करने से पहले आपका नाम देखो, दिस इज द, ये हो गया साहब।